मैं आयुष लखनऊ से आपके सामने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो तकरीबन 4 साल पहले मेरे साथ घटित हुआ। ये कहानी मेरी अपनी अधूरी कहानी, जैसे कि नाम ही है अधूरी कहानी। हाँ, ये कहानी मुझ पर आधारित है। होता यूँ है कि आयुष यानी मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर पद पे तैनात हूँ। मेरी छुट्टी तकरीबन रोज़ 5 साढ़े 5 बजे के बीच हो जाया करती है, लेकिन आज मेरे मन में कुछ बेचैनी सी है और मैंने अपने सीनियर से कह के आधे घंटे पहले छुट्टी ले ली है। सुबह से ही कुछ अजीब सा हो रहा है, मन में बेचैनी सी है, कुछ शायद अजीब सा होने वाला है। बस इसी सोच में, इसी बेचैनी में ऑफिस से घर के लिए निकल पड़ा था और अब छुट्टी लेके घर वापस आने की तैयारी में था। ऑफिस से हाईवे तक की दूरी तकरीबन 800 मीटर की होगी। इस बेचैनी में सोचता हुआ मैं चला जा रहा था हाईवे की ओर टैक्सी पकड़ने के लिए। पता नहीं कौन कौन से ख्याल मन में आ रहे थे। बहुत कुछ सोच रहा था, क्या होने वाला है, इतनी बेचैनी क्यों है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। और आखिरकार मैं हाईवे पे पहुंच गया। हाईवे पर पहुंचकर टैक्सी को रोकने का इशारा किया, लेकिन कोई टैक्सी रुक नहीं रही थी, क्योंकि जो भी टैक्सी आती वो भरी हुई थी और बैठने के लिए जगह भी ना होती। तो टैक्सी वाला करता भी क्या, वो बेचारा आता और चला जाता। मैं आयुष खाली टैक्सी का इंतज़ार करता हुआ 10-15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक टैक्सी अचानक से रुकी, जिसमें तकरीबन 2 से 3 लोग थे और एक लड़की भी थी, जिसका नाम मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन हाँ, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, हरी सी साड़ी में लिपटी हुई। मैं उससे कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। मेरे मन में कुछ ख्याल उठे, जैसे तुम्हें देखकर मैं खो सा गया हूँ, कुछ पल के लिए तुम्हारा हो सा गया हूँ, लेकिन मैं कैसे कहूँ तुमको। हल्का सांवला रंग, चेहरे पर मासूमियत, और इससे ज़्यादा खूबसूरती क्या चाहिए भला। मैं मन ही मन में ये सब सोच रहा था। मासूम सा चेहरा, नए ख्यालात से भरी इस लड़की को मैंने पहली बार देखा था। आपको क्या बताऊँ, मैं मन ही मन में उससे प्यार कर बैठा था। मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी उससे बात करने में, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी। टैक्सी ड्राइवर ने स्टार्ट की और चल दिया। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि कैसे बात करूं, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। तकरीबन 15 मिनट बीत जाने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने अचानक कहा, टैक्सी में सीएनजी कम है और मुझे सीएनजी भरवानी है, तो आप सब लोग 2 मिनट के लिए उतर जाइए और सिर्फ 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, मैं बस अभी आया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि कुछ कहूँगा, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। असमंजस में था, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। और मैं और वो लड़की बस खड़े थे, एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन छुपे रुस्तम भरी आंखों से। लेकिन वह भी कुछ कह नहीं पा रही थी, शायद वह भी इंतज़ार में थी कि मैं कुछ कहूँगा। लड़की ने भी देखा और फिर मुस्कुरा दी। अचानक से एक कार सीएनजी स्टेशन की तरफ से आई और वो खूबसूरत लड़की की तरफ बढ़ रही थी। मैंने लड़की को पीछे हटने का इशारा करते हुए कहा, कार में हॉर्न क्या घर के लिए होता है। मैं एकदम डर सा गया था, उसे कुछ हो ना जाए।
ये सब होने के बाद मैं उससे बात करने की कोशिश कर ही रहा था, अपने दिल को मना ही रहा था, तब तक टैक्सी वाले ने आवाज़ लगाई, भैया जी आ जाइए। मैं और वो लड़की टैक्सी में फिर से बैठ गए। अब की बार हम आमने सामने ना होकर अगल बगल में बैठे थे, लेकिन अब तो और असमंजस में था। उससे क्या कहूँ, मैं मुस्कुरा भी रहा था और वो भी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कह पाने की। तकरीबन 10 किलोमीटर का रास्ता था तो टाइम तो लगना ही था, लेकिन जितना भी समय लगा खामोशी सी छाई रही। बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और हम दोनों शांत होकर बैठ जाते। सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक टैक्सी चलती रही। और कहने को दोनों के पास बहुत कुछ था, लेकिन दोनों कह नहीं पा रहे थे, यानी मैं और वो लड़की। किसी ने कुछ भी नहीं कहा, बस हम दोनों मुस्कुरा देते और नज़रें झुका लेते। वो भी इंतज़ार में थी कि मैं बात की शुरुआत करूँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उदास सा चेहरा लिए मैं अपनी 10 किलोमीटर की जर्नी को ऐसे ही लेके चला आया। ऐसी कई कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं। इनमें पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन शुरुआत ना करने के चलते कहानी अधूरी रह जाती है। और अक्सर कभी ना कभी ये कहानी किसी न किसी के साथ तो ज़रूर होती है। तो अगर भविष्य में आपके साथ अगर ऐसा हो तो बात की शुरुआत कर देना, शायद आपको हमसफ़र मिल जाए। मुझे तो नहीं मिला, शायद आपको मिल जाए। मैं आयुष अपनी कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।